हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैक क्रॉली जो कि इंग्लैंड के ओपनर बल्लेबाज हैं, जैक क्रॉली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कल और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैक क्रॉली से काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो पूछे गए थे और उन्हीं क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन था बाबर आजम से रिलेटेड। और आपको पता है कि जब बाबर से रिलेटेड क्वेश्चन किया जाए तो फिर बाबर के हक में ही हमेशा जवाब मिलते हैं, चाहे वो किसी भी बल्लेबाज से पूछ लो, चाहे वो किसी भी बॉलर से पूछ लो, किसी भी टीम से पूछ लो, वो बाबर की तारीफ किए बिना रहते नहीं हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता था कि जैक क्रॉली बाबर आजम के बारे में अच्छी बात ना करता। जैक क्रॉली से क्वेश्चन ये किया गया था कि आप बाबर आजम के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो कि आउट ऑफ फॉर्म जा रहे हैं। बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म जा रहे हैं, तो आप बाबर आजम के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि बाबर को आपने कैसे हैंडल करना है, कैसे डील करना है, बाबर आपके लिए परेशानी का बाइस बन सकता है या नहीं। तो उस पर जैक क्रॉली ने रिप्लाई किया है, उसी पर हम लोग डिटेल के साथ बात करेंगे कि जैक क्रॉली ने क्या बताया और क्या कहा। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो लाइक वाला बटन, सब्सक्राइब वाला बटन, ये दोनों आपको यूट्यूब ने इसीलिए दिए हैं कि आपने इनको दबाना होता है। सो मेहरबानी फरमाकर लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। जैक क्रॉली ने रिप्लाई देते हुए कहा कि बाबर आजम मैं नहीं समझता कि आउट ऑफ फॉर्म है, और ये बात मैं भी आपको बताता रहता हूँ कि बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म नहीं है। टेस्ट क्रिकेट में थोड़े से अगर बुरे रन उसके बल्ले से आए हैं तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि वो आउट ऑफ फॉर्म है। बट चले, जैक क्रॉली ने भी यही वाली बात बोली कि वो आउट ऑफ फॉर्म नहीं है। हम नहीं समझते कि बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म है। बाबर आजम एक क्लासी बैट्समैन है, बाबर आजम एक बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का बल्लेबाज है, और हम पूरी प्लानिंग करेंगे बाबर आजम के ख़िलाफ़ कि हमने बाबर आजम का विकेट कैसे हासिल करना है। हम पूरी प्लानिंग करेंगे बाबर के लिए। भाई वो क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि उनकी टीम को तो बाबर आजम ने बहुत बार पेला है। इंग्लैंड का ऑफिशियल फादर तो बाबर आजम है पाकिस्तान की तरफ से। बाबर आजम ने इंग्लैंड में जाकर भी सबसे ज़्यादा रन्स वहाँ पर बनाए हुए हैं। आप सबको पता है कि एशियन किसी भी बल्लेबाज ने इतने रन्स नहीं बनाए इंग्लैंड में। बाबर आजम ने सबसे ज़्यादा रन्स भी इंग्लैंड में जाकर बनाए हैं। इंग्लैंड को 10 विकेटों से शिकस्त भी बाबर आजम की कप्तानी में दी हुई है पाकिस्तान की टीम ने। इंग्लैंड के खिलाफ ही बाबर आजम ने सेंचुरी भी स्कोर की हुई है। इंग्लैंड के खिलाफ ही टेस्ट क्रिकेट में बाबर आजम के 61 की एवरेज के साथ रन्स हैं। 12 आई थिंक इनिंग्स के लिए बाबर ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट की, जिनमें 600 से ऊपर रन्स हैं और 61 पॉइंट समथिंग की बाबर आजम की एवरेज है। तो वो क्यों नहीं बाबर आजम की तारीफ़ करेंगे? बाबर के ख़िलाफ़ हमेशा वही बोलते हैं जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, और पाकिस्तान में बैठे हुए उनको खाना शाना नहीं मिलता, रोटी शोटी नहीं मिलती, वो बाबर के ख़िलाफ़ बोलकर कुछ थोड़ी रोज़ी रोटी कमाने के चक्करों में पड़ जाते हैं। बट जो बाबर को समझते हैं, या जो खिलाड़ी है ना, कोई भी खिलाड़ी कभी किसी भी खिलाड़ी को ना कमतर नहीं समझता। ये नहीं समझता कि वो आउट ऑफ फॉर्म है तो हमें उससे कोई परेशानी नहीं है। बाबर आजम बड़े बड़ों की नींदें जो है ना वो उड़ा के रख देता है, बड़ों बड़ों की नींदें हराम करके रख देता है बाबर आजम। तो फिर जैक क्रॉली भी उन्हीं में से एक था कि जिसने बाबर के बारे में ऐसे वर्ड्स यूज़ किए कि भाई हमें, आपको याद होगा ना ऑस्ट्रेलियन टूर पर जब पाकिस्तान की टीम शान मसूद की कैप्टनसी में गई थी ऑस्ट्रेलियन टूर पर, तो वहाँ पर भी ऑस्ट्रेलियंस जितने भी थे, ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स थे, सब के सब बॉलर्स एक ही बात बोल रहे थे कि हमें बाबर का विकेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपने ये भी देखा होगा कि बाबर आजम को जब भी वो आउट करते थे, चाहे बाबर डक पर आउट होता था, चाहे 5 पर, चाहे 10 पर, चाहे 41 पर, जहाँ पर भी वो बाबर को आउट करते थे वहाँ पर उनका सेलिब्रेशन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता था। किसी भी और बल्लेबाज को, पाकिस्तानी को, वो आउट करके इतना सेलिब्रेट नहीं करते थे जितना सेलिब्रेट वो बाबर आजम को आउट करने के बाद करते थे। उनका वो बॉलर जो था, फास्ट बॉलर, राइट हैंडर, मुझे उसका नाम अभी भूल गया है, वो सबसे ज़्यादा बाबर आजम को आउट करने पर ही जो है वो उछलता कूदता था, इंजॉयमेंट करता था, बिकॉज वो जानते थे कि बाबर आजम का विकेट हमारे लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर 196 रन्स की एक बार इनिंग्स खेलकर उनके हाथों से मैच छीना था बाबर आजम ने, तो ऑस्ट्रेलियंस को वो बड़े अच्छे से याद था कि ये बाबर हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। इसलिए उन्होंने हमेशा ये कहा कि हम बाबर आजम पर ज़्यादा फोकस करेंगे। इसी तरह से इंग्लैंड भी जानता है कि बाबर आजम कितना डेंजरस बंदा है, हमने बाबर आजम पर पूरा फोकस रखना है, बाबर को हम इजी नहीं ले सकते हैं। इसलिए उसने भी, जैक क्रॉली ने भी ये वाली बात बोली कि भाई बाबर आजम से हमें बहुत ज़्यादा खतरा है, बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म नहीं है। हम नहीं कहते कि वो आउट ऑफ फॉर्म है, और हम बाबर का विकेट लेने के लिए मुकम्मल स्ट्रेटजीज़ बनाएंगे ताकि बाबर आजम का विकेट हम जल्दी हासिल कर सकें। ये चीज़ें होती हैं किसी भी बल्लेबाज की के लिए, दूसरी टीम की जो अप्रिशिएशंस होती हैं या किसी भी टीम के जो थॉट्स होती हैं ना, वो ऐसी होती हैं। बट यहाँ भाई पाकिस्तान में तो बिल्कुल, जिसको कहते हैं कि नल्ले पे नल्ले पैदा हुए हैं सारे, उनको समझ ही नहीं है कि भाई हमारा ये बैट्समैन कितना अजीम बल्लेबाज है, कितना स्ट्रॉन्गेस्ट बल्लेबाज है। किसी को समझ ही नहीं है यार। बस जिसका मुंह
जिसको मुंह धोना नहीं आता ना, वो भी उठ के ये कहना शुरू कर देता है बाबर अपने लिए खेलता है। यार ये अपने लिए खेलने वाली बात होती कौन सी? मुझे तो इस बात की आज तक समझ नहीं आई कि अपने लिए खेलना होता क्या है।